न्यूज है शरद द्विवेदी जी के साथ। बहुत शुक्रिया रितु। और इससे पहले कि आज का मुद्दा क्या है, ये जान लेते हैं इस पैकेज के जरिए। मैं उस दिन बहुत आहत हुआ जिस दिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने यह कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। मैं अयोध्या के समीप रहने वाला हमारा परिवार, हम लोग प्रभु श्री राम के भक्त हैं। चौबीस की लड़ाई से पहले पूरे देश में राम नाम की लूट है। उसी को लूटने जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू भी बुधवार को भगवा रंग में रंग गए। अन्नू के साथ महाकौशल के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें डिंडौरी के जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अंजू जितेंद्र व्यवहार जैसे नाम शामिल हैं। जगत बहादुर अन्नू के बीजेपी में आने से महाकौशल में बीजेपी का कुनबा बढ़ गया है, जिसको लेकर बीजेपी भी उत्साहित है। वो लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतने का दावा करने के साथ ही कांग्रेस पर निशाना साध रही है। भगवान राम की प्रतिष्ठा जब से हुई है, परमात्मा ने हमारा राम राज्य लाने की दिशा में यह परिवार बड़ा करने का ये जो अभियान चलाया, अब हमको लग नहीं रहा, हमसे ज्यादा अपने सारे मित्र बता रहे हैं। ये तो अभी हम हर जगह रोक रहे हैं कि भैया अभी थोड़ी देर वेटिंग थोड़ा सा, नहीं तो अन्यथा लाइन लंबी लग रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त करने के लिए आप सबका आभार भी है, और आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका मान सम्मान भी रहेगा, आपको इज्जत भी रहेगी, और आपको विचार की अभिव्यक्ति के साथ साथ रचनात्मक कामों का एक बड़ा आकाश मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश के अंदर, जो हमने 2023 के चुनाव से पहले कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, तो अब तो कांग्रेस के मन में भी मोदी देश के अंदर छा गए हैं। पिछले दिनों सीहोरा से कांग्रेस प्रत्याशी रही एकता ठाकुर बीजेपी में आई थी। अब अन्नू सहित क्षेत्र के कई कांग्रेसी कुनबा छोड़ गए। कांग्रेस के लिए चिंता के साथ ही चिंतन का दौर भी है। कांग्रेस पार्टी कितना खुश करती और कौन सा पद दे देती। अभी हमारी सरकार तो बन नहीं रही थी कि प्रधानमंत्री बना देती। स्वाभाविक रूप से अति महत्वाकांक्षा व्यक्तित्व का कोई भरोसा नहीं होता, और जिन्होंने जमीन में कांग्रेस के लिए संघर्ष न किया हो उसको सब कुछ मिल जाए बहुत जल्दी, तो उनकी अति महत्वाकांक्षा जो है उनको ले गई। इससे कहा हमारी पार्टी को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अन्नू का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए झटका तो है ही, एक बड़ा सियासी संकेत भी इसमें छुपा हुआ है। अन्नू तो सिर्फ बहाना है। दरअसल अन्नू को लाकर बीजेपी ने अपना महाकौशल तो दिखाया ही, महाकौशल को साधने का काम भी किया है। सूत्रों की माने तो अभी तो ये शुरुआती रुझान है, कई बड़े नाम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इसके बड़े नतीजे भी मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिलेंगे। कांग्रेस को इस तरह के जोर के झटके जोर से लगते रहेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का मुद्दा में। और आज का मुद्दा में अब होंगे बंसल न्यूज के सवाल। अन्नू बहाना है, कांग्रेस पर निशाना है, तो महाकौशल में बीजेपी ने एक बड़ा झटका दिया। पहला सवाल तो ये हो गया, क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस का न जाना 24 से पहले उसे बहुत भारी पड़ेगा? कांग्रेस के कुनबे की कलह बीजेपी को लोकसभा में क्या फायदा पहुंचाएगी? ये वो 3 सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हम कोशिश करेंगे कि ये बहस चलेगी, और शायद आगे जाके आपको वो रीजन भी सुनने को मिले राजकुमार की तरह कि हमें अपनी पार्टी का झंडा पसंद नहीं है, हमें नेताजी की नाक पसंद नहीं है, हमें उनका कपड़े पहनने का तरीका नहीं रास आता, इसलिए हम पार्टी छोड़ दें। कमाल है सर। अगर इतने बड़ी संख्या में, खुद आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये कहना पड़ रहा है कि हमने रोके हुए हैं जगह जगह, जैसे प्रदर्शनकारी हो गए बीजेपी में शामिल होने के लिए, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं कांग्रेस में। सर क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये तमाम वो चीज़ें हैं। यही जगत बहादुर अन्नू जी बढ़िया काम कर रहे थे महापौर के तौर पर, अचानक कह रहे हैं कि हमारा परिवार रहता है वहाँ, वो क्यों नहीं गए?
राम मंदिर के लिए जाना चाहिए था। मन को बड़ी पीड़ा पहुंची, दुख पहुंचा, इसलिए हमने पार्टी को छोड़ने का निर्णय कर लिया। चलिए, ये तो हो गई कुछ नाटकीय बातें। सीधे आते हैं मुद्दे पर। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ स्टूडियो में हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, पूर्व वरिष्ठ विधायक हैं और आगे के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज सैनी जी हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हमारे, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। बहुत स्वागत मनोज आपका। और साथ ही हैं संजय यादव जी, जो अपनी तीखी वाणी से कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व विधायक। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। आज संजय जी से ही शुरू करते हैं बातचीत। संजय जी, बड़ी तकलीफ होती होगी उन साथियों को देखकर जो कभी आपके साथ रहते थे लेकिन अब एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। ऐसा लगता है किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है सर, कि गए नहीं हमारे नेता तो दिल हमारा टूट गया और हमने तय कर लिया कि हम छोड़ देंगे, कांग्रेस छोड़ देंगे। क्या कहेंगे सर, कब तक चलेगा ये सिलसिला? और अब तो ऐसा लग रहा है कि आंधी है पूरी। जी संजय जी। देखिए शरद जी, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, मुझे व्यक्तिगत दुख इसलिए है जगत बहादुर सिंह अन्नू का कि राजनीति में जगत बहादुर सिंह अन्नू को मैं लाया था और मैंने अपने वार्ड से पार्षद बनाया था। 2004 में मैंने इसको पहली टिकट दी थी। राजनीति के क्षेत्र में कभी थे नहीं जी। और चूंकि एक पढ़ा लिखा लड़का था, मैंने कहा अपना वार्ड किसी को अगर सौंपना उचित होगा तो मैंने अन्नू को अपना वार्ड सौंपा था जी। तो सबसे ज्यादा दुख तो मुझे है कि मेरे साथी हम सबका साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। स्वाभाविक रूप से हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है ना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती 100 बार दीवार पर फिसलती है। बिल्कुल। तो जो लोग को सब कुछ मिल जाए तत्कालीन रूप से, उनको सत्ता के बिगर रह नहीं सकते। जैसे बिगर पानी की मछली तड़पती है, वैसे बिगर सत्ता के तड़प रहे थे। कुछ दिनों से तो लग रहा था, उनका वातावरण ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का तो एक बहाना है। और स्वाभाविक है, दिल तो इनका भाजपा में इसलिए रहा होगा कि महापौर ही अगर चलाना है तो महापौर नगर निगम में क्या काला पीला होता है, वो बिगर सत्ता के साथ रह के नहीं कर सकते जी। और जी, आज चलिए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त होते जा रही है। मुझे तो इस बात का उनके लिए बड़ी हैरानी और दुख हो रहा है, उन कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने भाजपा को सींचा है, भाजपा को आज इस मोड़ पर लाके खड़ा किया है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या दशा हो गई। आपको नजर न लगे, गाली खाते थे, आपको नजर न आज लगे, वो उनके साथ आ गए, उनकी जय जयकार करना पड़ेगी उनको। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ठीक है, तत्कालीन इनका समय चल रहा। समय जब अच्छा होता है, लोग सत्ता के मद में, सत्ता की लोलुपता के कारण लोग पद छोड़ देते हैं। चलिए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हो जाएंगे। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? थे नहीं इनके परिवार। मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं ये कह रहा हूं, पहली चीज तो कि आपको नजर ना लगे, क्योंकि हमने ये चीज बहुत देखी है कि जो लोग कई बार आपकी पार्टी से इस तरह की बातें भी कर रहे थे, उन लोगों को भी हमने देखा कि कई बार उन्होंने भी पाला बदल लिया। लेकिन आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप बने रहें कांग्रेस में, क्योंकि आप जैसे खाटी कांग्रेसियों की कांग्रेस को बहुत ज़रूरत है। मनोज, एक गाना मुझे याद आता है, मेरे ख्याल से गुरदत्त साहब की फिल्म का गाना था वो, कि बिछड़े सभी बारी बारी, देखी भारतीय जनता पार्टी से हमारे नेताओं की अद्भुत यारी, और बिछड़े सभी बारी बारी। ये पतझड़ भी नहीं है, ये मौसम अभी शुरू होगा पतझड़ का, फरवरी शुरू हो गया, बसंत के बाद आप कह लीजिए। लेकिन ये पतझड़ जो कांग्रेस का है, इसके पीछे सत्ता लोलुपता है, सत्ता प्रियता है, ये तमाम बातें तो हैं, लेकिन इसमें बीजेपी की रणनीति किस तरह से और कितनी इंटैक्ट है, इस पर जरा रोशनी डालिए। देखिए शरद जी, जैसे ही 2023 के चुनाव संपन्न हुए तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये साफ कर दिया था, बल्कि देश भर से ऐसी खबरें आपके पास आने वाली, ये अकेले मध्य प्रदेश से आपको दिखाई नहीं देगा। एक रणनीतिक तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने तो उन्होंने कहा था कांग्रेस मुक्त, तो ये कांग्रेस मुक्त तो खैर नहीं हो पाया, क्योंकि कई जगह कई स्टेट में सरकार की आना जाना लगा रहा, वापसी भी हुई है, लेकिन उस लाइन पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ना चाहती है। आज भी आप जब प्रधानमंत्री को सुने होंगे तो उसमें ऐसी तमाम तरह की चीज़ें उनकी बातों से नजर आ रही थी। दूसरी बात आज उनका संसद में उन्होंने अपनी बात रखी थी, तो उसमें ये सब चीज़ें, लेकिन एक पूरी प्लानिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़ना चाहती। मैं दर्शकों को और आपको भी बताना चाहूँगा कि आने वाले 3 दिन बाद 11 तारीख के पहले हो सकता है कि फिर महाकौशल से एक बड़ी खबर आती दिखाई दे।
तो जैसा आप अभी संजय जी से कह रहे थे, तो संजय जी की बात तो नहीं है, लेकिन कुछ और भी चीजें ऐसी दिखाई देंगी। तो रणनीतिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से लोगों के मन में ये भाव बताना कि अब कांग्रेस कुछ नहीं है, लोकसभा की आप तरफ बढ़िए, और जो वोट प्रतिशत 65 से 70 करने की तैयारी है, ये उसकी तैयारी है शरद जी। और आने वाले दिनों में जैसा महाकौशल में बड़ा झटका लगा है, तो मालवा में तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का परचम है, लेकिन चंबल ग्वालियर से भी कुछ ऐसी खबरें मिलने वाली है। निश्चित तौर पर इसके पीछे एक पूरी मजबूत रणनीति है, और रणनीति यही कहती है कि अपने मजबूत प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचाइए यशपाल जी। लेकिन इतनी ज़्यादा कांग्रेस युक्त हो जाएगी भाजपा, मतलब कांग्रेस में आने, बीजेपी में आने के बाद तो रहा नहीं, फिर तो बीजेपी हो गए, लेकिन ये कन्फ्यूजन तो आगे पैदा करेगा, ये भ्रम तो पैदा करेगा। ये सवाल इसका बाद में आप उत्तर दीजिएगा, लेकिन पहले ये चलता रहेगा सिलसिला लगातार लगातार लगातार। देखिए शरद जी, जिस प्रकार से न केवल संस्कार धानी जबलपुर से जगत बहादुर जी मेरे जैसा पद छोड़ करके आए शरद जी, मैं आंकलन कर रहा था, देख रहा था, समझ रहा था कि जिला पंचायत के अध्यक्ष, महापौर, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, ये कोई छोटा पद नहीं होते हैं, ये संस्थाओं के लीडर होते हैं। ठीक बात। और ये टूट करके आ रहे हैं। तो जगत बहादुर जी ने सारी परिस्थितियों का आंकलन किया होगा, वहां होगा, शहर के प्रथम नागरिक, महानगर के, और वो अगर आए हैं तो आप पद नहीं छोड़ा, ठीक कहा आपने, कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस का क्या हर्ष। देखिए तो माने, अरे मेरी बात सुन लीजिए संजय भाई, संस्कार धानी के वो मेयर, वो महापौर जिनको आपने चलना सिखाया, और वे भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों आकर्षित हो गए, इसका आंकलन कीजिए ना आप। भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, और हरदा जैसी विस्फोटक घटना के में कांग्रेस ने क्या सबक लिया? नेता प्रतिपक्ष 2 व्यक्तियों को अलग मनोनीत कर रहे हैं जांच कमेटी में, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी 2 सदस्यों को अलग मनोनीत कर रहे हैं, एक ही शहर में जाना है। कांग्रेस यूनानिमसली से नेता प्रतिपक्ष और जीतू पटवारी पीसीसी अध्यक्ष दोनों एक नाम तय नहीं कर पा रहे थे, 2 नाम उनने दे दिए, 2 नाम इनने दे दिए। समन्वय नहीं है, सामंजस्य नहीं है, नेतृत्व नहीं है, नीतियां नहीं है। नतीजतन डिंडोरी ले लें, पन्ना ले लें, खजुराहो ले लें, अन्य क्षेत्र ले लें, जहां पर बड़ी संख्या में जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अब आप कांग्रेस का हश्र देख लिए, इनके जाने से, हमारे आने से आपकी पूरी एमआईसी टूट पड़ी है, सबने इस्तीफे दे दिए। आज आपकी जो हालत कांग्रेस की हो रही है, और जैसा कि मनोज जी ने बताया, आगे आगे देखिए होता है क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मैं भी देख रहा था। कांग्रेस के लोग टूट करके आने, बात समझ रही। डॉक्टर वनिता श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, ने भी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की ओर दौड़ रहा है, समझ रहा है, और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी ने कहा, कई लोगों लेकिन यशपाल जी जी सर जी, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं बन जाएगी कि आप ऐसा करें कि आप ही को विपक्ष उत्पन्न करना पड़ेगा, पार्ट ए पार्ट बी? शरद जी, जिस प्रकार से विश्व की सबसे बड़ी सदस्यता संख्या वाली भारतीय जनता पार्टी हो गई है, हमने किसी को रोका नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कहाँ आवश्यकता पड़ रही? कोई बहुमत सिद्ध करने के लिए थोड़ा ही हम मेयर को या जनपद के अध्यक्ष को या जिला पंचायत के अध्यक्ष को आहूत कर रहे हैं। हमको हमारी सरकार मेजोरिटी वाली मिली है, स्टेट की भी है, सेंट्रल की भी है, केंद्र की भी है, राज्य की भी है। चलिए संजय जी को सुन लेते हैं, काफी देर से कहना चाह रहे हैं। सब आ जाएंगे तो आपका पूछेगा कौन? संजय जी, लेकिन स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है आप लोग, क्योंकि हमारे पास जो खबर है वो ये है कि महाकौशल के एक आदिवासी बहुल जिले से भी बड़ी तेज सुगबुगाहट है, और ये सुगबुगाहट जनप्रतिनिधियों को लेकर है, और जनप्रतिनिधियों को लेकर है, यानी 1-2 की बात हम नहीं कर रहे हैं। और जो बड़े शौक हैं, बड़े झटके हैं, उनसे भी इनकार नहीं कर सकते हैं। आखिर राहुल जी न्याय यात्रा पर निकले हैं, तमाम बड़े वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश में हैं। क्या ये राइट टाइम नहीं है कि एक बार बैठकर भड़ास निकालो, सम्मेलन जैसा कुछ किया जाए, सुनी जाए पीड़ा? क्योंकि हमने आपकी भी पीड़ा सुनी है कांग्रेस में रहते हुए, लेकिन आपने पाला नहीं बदला, उसके लिए क्रेडिट जाएगा आपको। आपने लेकिन अपनी तकलीफ खुलकर कही। कहीं कोई बात तो ऐसी है जिसको सुनिए, समझिए, थोड़ा जागृत करिए पार्टी प्रेम, उसकी कोई पहल नहीं दिखती है सर। संजय जी, नाराज तो आप भी हो गए थे। देखिए शरद जी,
पहली बात तो जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य वो किसी पार्टी के होते नहीं है और उनकी मजबूरी रहती है कि उनको अपना जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र या चलाना पड़ता है, तो सत्ता के साथ उनको जुड़ना पड़ता है। रही बात की अपनी भड़ास की, तो अभी जगत बहादुर सिंह जी को कांग्रेस पार्टी ने चयन लोकसभा चयन समिति में रखा था और सिंगल नाम दिया था लोकसभा का। उनको लग रहा था कि कहीं हार ना जाए। तो भाई जब इस पार्टी ने इतना दिया है आपको पार्षद बनाया, आपकी पत्नी को भी पार्षद बनाया, आपके कहने पे मैंने अपना वार्ड छोड़ा था, तो स्वाभाविक रूप से जब इतना दे दिया उसके बाद आपको पद चलाने के लिए 1 साल से तो चला ही रहे थे, स्वाभाविक है खुल के कोई नहीं बोलेगा। ये तो एक बहाना है। इनको पद चलाने के लिए, महापौर चलाने के लिए सत्ता से जुड़ा रहना पड़ता है, नहीं तो कोई ना कोई छापा डल जाता, लोकायुक्त की रेड डल जाती कि भैया महापौर को हम कमाने नहीं देंगे। तो ये तो खेल है। आर्थिक रूप से मजबूत रहना है तो जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोग डरते हैं, जो लोग अपने कच्चे काम रहते हैं, उनकी मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। संजय यादव तो नहीं डरते हैं सर, संजय यादव तो नहीं डरते हैं जी, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करेंगे। संघर्ष करने में क्या दिक्कत है? आज नहीं तो कल अपना होगा, अपना होगा वो जनता के लिए होगा। जिस जनता ने आपको चुना रहा महापौर, कांग्रेस से चुने गए थे आप, भारतीय जनता पार्टी से चुने नहीं गए थे। अगर आप में हिम्मत होती, साहस होता तो पद छोड़ के जाते, तब तो मानते कि जनता ने हमें कांग्रेस में मैंडेट दिया रहा, पद छोड़ के जाना था तो हम मानते। आज सिंधिया जी के समय जो विधायक गए थे, कितने दोबारा जी मैं लौटता हूं संजय जी, बहुत तेजी से लौटूंगा, एक और राउंड के लिए लौटूंगा। मनोज मुझे समझाइए जरा, ये चीज समझाइए कि कांग्रेस में कैसी पहल आपको दिखती है। अगर हम बात करें कांग्रेस की कि साहब आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरह की कोशिश है? दिग्विजय सिंह जी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि बड़े नेताओं के बयान भी इस तरह के दल बदल पर कम दिखते हैं, खासतौर से दिग्गज नेताओं के। देखिए शरद जी, एक तो बड़ी अलग तरह की स्थितियां बनी, जैसा यशपाल जी बता रहे थे, उमंग सिंगार वर्सेस जीतू पटवारी। ये तो अभी अभी नया सब सिलेक्शन हुआ, तमाम सारे लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई। और जगत बहादुर की जब हम बात करते हैं तो वो किसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है? वो सबसे ज़्यादा नज़दीक है कमलनाथ के। इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है मुझे, क्योंकि वो सब जानते हैं। और आज जितने लोग, चाहे हम डिंडोरी की बात करें या बाकी लोगों की बात करें, संजय जी कह रहे थे वो अलग बात है कि सत्ता का एक वो तो होता ही है, लेकिन वो लोग भी आदिवासी, आप एक और गौर कीजिएगा शरद जी कि आदिवासी अंचल के आज जितने लोग डिंडोरी और बाकी जगह से आए हैं, चाहे वो नगर परिषद की वहाँ की अध्यक्षा हो या जिला पंचायत की अध्यक्ष हो, ये सब वो हैं जो कांग्रेस से बरसों से जुड़े थे और जनजाति क्षेत्र के लोग हैं, जिस जनजाति पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही। तो हमें लगता है कि रोकने के लिए पहले तो वो कि आप अपना कुछ दिखाइए। विचारधारा आपकी है, लेकिन आप अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को लेकर चली वो अपनी विचारधारा में कांग्रेस को लेकर आ गई। तो ये चुनौती तो है, पर मुझे लगता है कि पहले अपने सीनियर नेता को मनाना पड़ेगा, वो जाकर जूनियर से बात कर ले। पर ये बात का जो सिलसिला जिसे कहते हैं कि संवाद, वो संवाद अभी भी दिखाई नहीं दे रहा और आने वाले दिनों में ये चुनौती और बढ़ने वाली कांग्रेस के भीतर। क्योंकि प्रधानमंत्री आज जब बोले हैं तो उन्होंने कहा कि देश के भीतर 40 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। तो कुछ आकलन होगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि वो उस सीट पर काम कर रही है। लेकिन न्याय यात्रा भी दिखाई दे रही है। बड़ा सवाल ये भी है, कि आखिर इन तमाम चीज़ों के बीच में अगर हम बात करें तो सवाल ये भी है कि ये भी एक बड़ा सवाल उठ के खड़ा होता है कि इंदिरा गांधी जी जब पूरी तरह से ताकतवर थीं तो उस समय भी ऐसा नहीं है, दबाव भी थे, प्रलोभन भी हो सकते हैं, लेकिन अपोजिशन का एक बड़ा ही स्ट्रांग रूप हमने देखा था। वो आज क्यों नहीं है? ये सवाल ज़रूर बीजेपी से पूछता है अपोजिशन कि आप पार्टियां तोड़ते हैं, लेकिन एक सवाल तो आपके लिए भी बनता है कि आप टूट क्यों जाते हैं, आप क्यों बिखर जाते हैं? बीजेपी में ऐसा कौन सा मैग्नेट आपको दिखता है कि आप सारी रीति नीति छोड़कर, इस समय तो ऐसा लग रहा है कि पूरे उत्तर भारत में, बिहार से लेकर झारखंड से लेकर तमाम चीज़ों को लेकर ऐसा दिख रहा है कि हलचल सी मची हुई है। हलचल क्यों मची हुई है, ये सवाल विपक्ष अपने से ज़रूर पूछे, क्योंकि जब आप उंगली उठाते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं और यही सबसे अहम सवाल है। बहुत शुक्रिया करूंगा यशपाल जी आपका, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, बहुत शुक्रिया संजय जी आपका। आज का मुद्दा में इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। नमस्कार।